नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली आधार पर बांग्लादेश की एक गर्भवती महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी को भारत में प्रवेश की इजाजत दे दी है। बताया गया है कि इस महिला को कुछ महीने पहले सीमा पार करा बांग्लादेश भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बुधवार को पश्चिमी बंगाल सरकार को बच्चे की देखभाल का निर्देश दिया और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सोनाली खातून को हर संभव चिकित्सीय सहायता देने को कहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का बुधवार सुबह हरिद्वार में गंगा में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। इस दौरान उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौजूद रहे। अस्थियों का विसर्जन सनी देओल के बेटे करण देओल ने किया। परिवार सुबह हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर स्थित एक निजी होटल के घाट पर पहुंचा, जहां पंडितों की उपस्थिति में धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। विसर्जन के बाद परिवार तुरंत होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कुछ दिन पहले चूरू बाईपास पर स्थित मन्नत मोटर्स गैराज में हुई 3 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान वाली भयावह आगजनी की घटना में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस आपराधिक वारदात में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को शहर के 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। बीकानेर जिले का लूनकरणसर बीती रात राजस्थान में सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान महज 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके विपरीत बीकानेर शहर में पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। बीकानेर से 3 गुना ज्यादा सर्दी लूनकरणसर में थी। न सिर्फ लूनकरणसर बल्कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लूनकरणसर राज्य का सबसे ठंडा कस्बा रहा। माना जा रहा है कि श्री डूंगरगढ़, कोलायत, पूगल, छतरगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी सर्दी की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र ने दिसंबर के पहले सप्ताह में यूरिया उर्वरक की आपूर्ति बढ़ा दी है, जिससे रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण समय पर किसानों की जरूरतें पूरी की जा सके। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में दिसंबर के प्रथम सप्ताह के लिए 40 रैक यूरिया की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार ने विशेष आग्रह किया था। किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रबी की फसलों की बुआई के बाद पहली सिंचाई के साथ यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जो फसल के समुचित विकास और अधिक पैदावार के लिए अनिवार्य है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के शहरों में आबो हवा खराब होती जा रही है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश शहरों में हवा में जहर घुलने लगा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में भी शहरों में लोगों की सांसों पर संकट बढ़ रहा है। भिवाड़ी के साथ टोंक, श्रीगंगानगर, सीकर व चूरू शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को पार कर गया है, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी जमीन की सतह पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा। एनकैप में प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर को शामिल रखा है। इसमें उदयपुर को छोड़कर सभी शहरों में नवंबर माह का औसत AQI 150 से अधिक रहा। माघ मेला 2026 की तैयारियों का अनौपचारिक शुभारंभ मंगलवार को संगम तट पर गंगा पूजन के साथ हो गया। संतों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। पूजा संपन्न होते ही मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। परंपरा के अनुसार सबसे पहले दंडी सन्यासियों को जगह दी जाएगी। इसके बाद वे अपने अपने शिविर स्थापित करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से संगम तट पर विधिवत गंगा पूजन किया गया। राजस्थान में 24 नवंबर से शुरू हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलेटिक्स स्पर्धाएं शुरू साथ से ही व्यवस्थाओं की और खिलाड़ियों की कम उपस्थिति के कारण पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। पहले ही दिन कई इवेंट्स में इतने कम एथलीट पहुंचे कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तक बांटना मुश्किल हो गया। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 5 एथलीट ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ट्रैक पर सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा ही उतरी। उन्होंने रेस पूरी करके गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देने की नौबत ही नहीं आई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के बढ़ते हुए हमलों ने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी है। इसी वर्ष भालू के हमले में 5 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 72 घायल हुए हैं। इन सबको देखते हुए मानव भालू संघर्ष थामने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में वन विभाग इसे लेकर संजीदा हुआ है। अब भालू के व्यवहार में आई आक्रामकता का अध्ययन करवाने का निर्णय लिया गया है, ताकि समस्या से निपटने को प्रभावी कदम उठाया जा सके। उदयपुर में शहर के बीच से उदयसागर झील तक जाने वाली आयड नदी की जांच ने सभी को चौंका दिया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच में पता चला है कि नदी में बह रहा पानी औद्योगिक अपशिष्ट मिलने से काफी जहरीला हो चुका है। यह पानी न पीने के लायक है, न ही खेती के लायक है। नदी में अपशिष्ट मिलाने की शिकायत को सीवरेज टास्क फोर्स के पूर्व सदस्य प्रोफेसर महेश शर्मा ने उठाया है। उनके कहने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना ने टीम भेजकर जांच करवाई और करीब 55 टन स्लज भी हटवाया है।
करीब 2 दशक बाद दौसा के सेंट्रल सागर बांध में रिकॉर्ड जलस्तर पहुंचने के बावजूद रबी फसल के लिए इस बार नहर नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला कलेक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पूर्व में हुई जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और जल उपयोगिता संगम की बैठकों में आधार पर लिया गया। निर्णय का मुख्य कारण क्षेत्र में भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड, गिरता भूजल स्तर और पेयजल संकट बताया गया है। ये हालात दूसरी बार बने हैं जब नहर नहीं खोली गई है। इससे पहले 2019 में नहर नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था। कोटा के बसंत बिहार इलाके में एक बदमाश ने खुद को मार्ट का सेल्समैन बताकर एक व्यक्ति से 3,500 रुपए की ठगी कर ली। आरोपी युवक ने शक्कर का कट्टा और तेल का पीपा बेहद कम दामों में देने का लालच देकर पीड़ित को अपनी बातों में फंसा लिया और मौका मिलते ही फरार हो गया। पीड़ित संजय गौतम ने इस घटना की शिकायत दादाबाड़ी थाने में दर्ज करवाई है। युवक ने शक्कर का गट्टा 1,700 रुपए और तेल का पीपा 1,800 रुपए देने में की बात कही, जिस पर संजय ने भरोसा कर उसे 3,500 रुपए नकद दे दिए। आज बुधवार को चांदी में जोरदार तेजी आई है। इससे पहले चांदी का दाम कल ताबड़तोड़ गिरा था। 1 दिसंबर से चांदी में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। अगर ऐसे ही बढ़ोतरी जारी रही तो चांदी का भाव जल्द 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। MCX में सुबह चांदी में 3,381 रुपए प्रति किलो की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 1,79,967 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी ने अब तक 1,79,354 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,80,748 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। चंडीगढ़ में तेजस लड़ाकू विमान के इमरजेंसी इंजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया। इस टेस्ट में कैनोपी का टूटना, सीट का बाहर निकलना और पैराशूट की मदद से सुरक्षित उतरना सभी प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई है। इस सफलता के साथ भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया जिनके पास यह अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। रक्षा मंत्री ने इसे देश की आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है, जो भारतीय रक्षा सुविधाओं को और मजबूत करेगा। कोटा में घर में खड़ी कार का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 बार टोल कट गया। फास्टैग का मैसेज मोबाइल पर कार मालिक के पास आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसके बाद कार मालिक ने हाईवे एक्सप्रेसवे हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कार मालिक रिटायर्ड टीचर हुक्मचंद ने बताया कि मेरी गाड़ी तो 2 दिसंबर को कोटा में मेरे बेटे के फ्लैट पर खड़ी थी, फिर भी 2 अलग अलग जगहों पर टोल कट गया। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इससे पहले 30 नवंबर को एडवोकेट संजय पटौती की घर पर खड़ी आल्टो कार का 80 किलोमीटर इंद्रगढ़ टोल प्लाजा पर चालान कटा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।